नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में लोकसभा चुनाव की कवरेज को लेकर हम लोग पहुंचे हैं। यूपी के बाद अब दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में एक और एनडीए है, भाजपा, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, यानी कि आप और कांग्रेस का गठबंधन है। तीसरी यहां पर बहुजन समाज पार्टी सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटों में एक भी प्रत्याशी, ना ही इंडिया और ना ही एनडीए, किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। जबकि दिल्ली में 12% वोट बैंक मुस्लिम समाज का है और उसी वोट बैंक के दम पर पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में विराजमान हुई। हम इस समय दक्षिणी दिल्ली में हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल बासित जी मौजूद हैं। बसपा ने जिस सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल यूपी में किया, उसी सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल दिल्ली में किया और 7 में से 1 सीट जो है वो मुस्लिम समाज को दी। आपका सर स्वागत है। क्या कहना? मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने दिल्ली में आकर इतनी दूर से, लखनऊ से आके मेरे इंटरव्यूज़ के लिए आप आए। मैं आपके चैनल का और आपके समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा, जिस चीज़ को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं कि 12% मुस्लिम आबादी और एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं। भाजपा की तो समझते हैं कि उनकी विचारधारा है कि वो मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ना ही उनका वोट मांगते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो जिनकी नींव मुस्लिम समाज के वोटर पर खड़ी है, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? देखिए, भाजपा जो है देश की, भारतीय जनता पार्टी, पिछले 100 साल से एक बहुत मजबूत कैडर के साथ ये लोग भारत का, देश की कितनी भी सरकारें उनका टांग खींचने का काम किया। अब ये 90 साल के बाद उस पर सत्ता पे काबिज हुए। मगर उनका पहला स्लोगन यही था शुरू से, आज से 100 साल से, कि भाई हम मुस्लिम के साथ नहीं हैं। ये सब बकवास है कि सबका विकास, सबका, उनका तो बेस ही बेसिकली हिंदू राजनीति के ऊपर है। मगर उन्होंने स्पष्ट तो किया, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं, दलित समाज के साथ नहीं हैं। हम केवल आज के डेट में तो अगर गुजरातियों की सरकार है, वो देश के साथ भी नहीं है। मगर इस अरविंद केजरीवाल का ये नहीं पता कि ये देश के साथ है, ये मुस्लिम के साथ है, ये किस कम्युनिटी के साथ है, ये कहाँ है, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं। तो हम, बल्कि जो खतरनाक हमारे लिए सामने जो इंडिया गठबंधन जो देश में बना है, और दिल्ली का गठबंधन तो एक मजबूरी का गठबंधन है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो वोटर है आज दर दर भटक रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि कांग्रेस का वोट बिल्कुल नहीं चाह रहा कि वो आम आदमी पे जाकर पड़े। उन्होंने पूरा मन बना लिया कांग्रेसियों ने कि आज हमारे पास बहन मायावती जी का एक मजबूत कैंडिडेट साउथ दिल्ली में है, जो कि वो जो बात कर रहा है मुसलमानों की, जो बात कर रहा है दलित समाज की, जो बात कर रहा है गुजर समाज की, जो ब्राह्मण समाज की, और जितने भी हमारे जाट समाज और कुर्मी समाज, ठाकुर समाज, जितने भी स्वर्ण हमारी सबकी बात कर रहा है। तो कांग्रेस के वोटरों ने मन बनाया है कि बासित भाई के साथ हमें लोकसभा में जाना है। अब इसमें हम दोनों के कैरेक्टर को हम देख चुके हैं। बात रही पॉलिटिक्स की, राजनीति की, भाई भाजपा का कैंडिडेट, आप जाके बदरपुर का हाल देख लीजिए। बदरपुर में वो कितने सालों से काबिज है, केवल और केवल उनको मैं नहीं कहूँगा, मगर उनकी सरपरस्ती में जो गुंडागर्दी वहाँ पर हुई है, जितनी ज़मीनों पे कब्ज़े, लोगों की नाजायज़ जो कब्ज़े, और इस तरह के जो इतनी ज़्यादा वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहाँ ज़मीन को लेकर और सफाई को लेकर। नाले सारे भरे पड़े। जमुना जी का किनारा है, वो कोई भी नाला जमुना जी नालों में नहीं जा रहा, बल्कि वो सारे के सारे बैक मार रहे हैं। इस बुरा हाल है, जनता त्रस्त है, बीमार है, जनता को सांस लेने की तकलीफ है, गैस की बहुत, वहाँ पर इंडियन गैस का सिलेंडर है, बहुत डेंजर सिचुएशन में आ गया है। रात दिन उन्होंने ज़मीनें बेच कर इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों का निर्माण कर दिया है। आज वहाँ पर पैर रखना भी बहुत मुश्किल है। आने वाली जो उनकी संतानें हैं वो देख लेना कुपोषित पैदा होंगी, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर बदरपुर की जनता को ठगा है। रही बात तुगलकाबाद की, सहीराम पहलवान जी के साथ आप, हमें भी 10 साल हो गए काम करते हुए, मगर तुगलकाबाद का हाल जो का तो है, झुग्गियों का हाल जो का तो है। जितने भी गरीब कैंप हैं बेचारे, आप उनमें जाकर देख लिए। वो इस टाइम पे गर्मी के माहौल में आप झुग्गियों में जाइए, एक झुग्गी में 20-20 आदमी रह रहे हैं, मजबूर हैं। इस जनता की मैं हालात देख के 10 साल पहले भी मैंने मुद्दा उठाया था। मगर अब जब इन दोनों विधानसभाओं का यह हाल है, तो आप सोचिए कि इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप दक्षिण दिल्ली में।
दक्षिण दिल्ली का जो हरित क्रांति का मुद्दा है, मैंने वो उठाया है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये 18-19 लाख वोट जो भी हैं दक्षिण दिल्ली के, आप मेरी झोली में डालिए और बहन मायावती जी का हाथ मजबूत कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इस हरी क्षेत्र को दोबारा हरा भरा बनाऊंगा, खुशहालियाँ लौटाऊंगा लोगों को बीमारियों से, और ये जाम के निजात जितना भी एक्सेस ट्रैफिक है इसका समाधान करेंगे। ये हमारे पास बहुत सॉल्यूशंस हैं। आप आइए मैडम मायावती जी के साथ। आज देखो चैनल भी लखनऊ से चल के यहाँ आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहन मायावती जी की जो वहाँ की पॉलिसीज है आज वो दिल्ली में लागू होने जा रही हैं और देश की बहुत तरक्की में मायावती का योगदान। एक सवाल आपसे मैं ये कहूँगा, रमेश बिदूड़ी यहाँ से सांसद थे, उन्हें जिस प्रकार से बसपा के एक सांसद खैर बाद में पार्टी से निकाल दिए गए, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, जिस तरीके से मुस्लिम समाज को लेकर वो बात कही, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने अपना अपमान महसूस किया। उसको लेकर क्या जो 12% मुस्लिम वोट बैंक है दक्षिणी दिल्ली में, उसके भीतर क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए 12% क्या, यहाँ पर 6-6.5 लाख मुस्लिम वोट है। दक्षिण दिल्ली बहुत बहुल इलाका है जिसमें पालम के आसपास की कॉलोनियाँ हैं, दक्षिणपुरी, मदनगीर, अम्बेडकर नगर। पुराने लोग यहाँ 50-50 साल से रह रहे हैं। संगम बिहार में मुख्य रूप से देवली एक्सटेंशन, और उसके बाद मेहरौली, उसके बाद घिटौरनी, सुल्तानपुर, और आपका आगे जाकर जितने महिपालपुर, बहुत लोग यहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, मगर बेचारे सब दबे कुचले हैं, लोगों के प्रलोभन में आ रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मुस्लिम वोट है वो केवल और केवल बहन मायावती जी को पढ़ना चाहिए, जिससे मैं आपके मुस्तकबिल को सुधार कर सकूं। मेरे अंदर कोई बनावटी बात नहीं है। आप यकीन मानिए मैं आपके भविष्य के लिए काम करने आया हूं। मेरा अच्छा सेटअप है, ज़िंदगी मेरी बढ़िया चल रही है, मगर मैं बहन मायावती जी के मजबूत दावेदारी यहाँ पेश करने जा रहा हूँ दिल्ली में। तो मुझे ज़रा सा आपका समर्थन चाहिए, सभी भाइयों का, मुस्लिम के अलावा सभी भाइयों का समर्थन चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर है, बहुत चर्चे इस समय चल रहा है शराब घोटाला, जिस पर अरविंद केजरीवाल जेल में है, और देखा जाए तो पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रचंड बहुमत हासिल करती आई है। तो ऐसा क्या होने वाला है इस चुनाव में कि इस बार यहाँ पर आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत नज़र आती है यहाँ पर? देखिए मैं पहले पुराने क्वेश्चन का आपको जवाब दे दूँ, रमेश जी का। देखिए वैसे तो रमेश जी का जो मामला है वो टिप्पणी योग्य नहीं है, मगर हमारी बहन मायावती ने साइलेंट जवाब दिया है। सभ्य समाज है हमारा दलित समाज, सभ्य समाज है हमारा मुस्लिम समाज, इस तरीके का जवाब दिया है कि वो गूंज जाके रमेश बिदूड़ी जी के हाथों में गिर गई है। आज वो दक्षिण दिल्ली में गूंज रही है। बहन मायावती जी ने पहले भरपूर कोशिश की है कि रमेश बिदूड़ी को दोबारा इस लोकसभा से टिकट ना मिले, और टिकट ना मिलने के बाद एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का मतलब, हमारा जवाब देने का तरीका बिल्कुल मुझे मायावती जी का बहुत पसंद आया, और उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से उतारा है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे को बदले की राजनीति है, मगर एक साइलेंट तरीके से जो जवाब दिया है वो सराहनीय है। जी नहीं, मेरा सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, और दिल्ली में लगातार उनको विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिलता आया है। भाजपा जो सातों की सातों लोकसभा सीटें दिल्ली की जीतती है, विधानसभा में वो भी पीछे हो जाती है। वो बोलते हैं हमने काम किया है, स्कूल बनाए हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हमने तमाम चीज़ें की, इसलिए तमाम लोग हमको वोट करते हैं, फ्री की सुविधाएँ दे रहे हैं। ऐसा अब लोकसभा चुनाव में क्या हो जाएगा कि लोग यहाँ पर बसपा को वोट करने लगेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, दिल्ली में कोई कैसी ऐसी जो इन्होंने जो आके प्रलोभन दिया स्कूल का, जो 8000 कमरे का ये पीठ पर थपथपाते हैं, जो नेहरू जी के टाइम के बने हुए स्कूल हैं। क्या आपको है कि आपने उन्हीं पुरानी इमारतों के ऊपर 2-2, 3-3 मंजिल ठोक दी बिना किसी परमिशन के, बिना किसी उसके? आपने ये नहीं देखा कि इसकी ज़मीन के नीचे क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है? वो सारी बिल्डिंग जर्जर थी, सबके सरिये दिखते थे, टूटने योग्य बिल्डिंग थी। उन्हीं के ऊपर जल्दी लोहे की शीट लगा के इन्होंने 8000 कमरे अपनी पीठ थपथपाई, केवल और केवल अपने लोगों को टेंडर दे के पैसा इकट्ठा किया स्कूलों के नाम पर, बहुत शिक्षा के नाम पर बहुत पैसा दो। दूसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर बहुत पैसा किया। मैं आपको बता दूं कि इतना बेड़ा गर्क किसी सरकार ने किया जितना दिल्ली ने केजरीवाल ने किया। केजरीवाल की जो नीति है ना, आज अगर वो जेल में है तो वो बिल्कुल सही है, जनता की हाय उनको लग रही है, और मैं चाहता हूं कभी वो जेल से ना छूटे, क्योंकि इस आदमी की वजह से ही बीजेपी का इतना आतंक मचा। इसने कांग्रेस की जो इतनी पुरानी पॉलिसी थी उनके ऊपर इसने धरने प्रदर्शन किए, कांग्रेस के वोटर को ख़त्म करके, और उनको सारा का सारा वोट इसने बीजेपी को शिफ्ट किया। भाजपा का बीज भी कभी नहीं आता इस देश में, मगर इसमें दूसरी दावेदारी मैं समझता हूं केजरीवाल की है। केजरीवाल पूरा भाजपा के साथ मिला हुआ, आज 10 साल से उनके साथ कोलैबोरेशन करके, और ये सरकार चला रहा है। ये बिल्कुल खिलाफ नहीं है बीजेपी के, ये बीजेपी का बी टीम है। इसको सबसे ज़्यादा मैं बीजेपी के अलावा मैं बात करता हूं कि इसका बाइकआउट किया जाए इस देश से। इस देश में आम आदमी जैसी पार्टी कभी नहीं बननी चाहिए, पनपनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अब तो वो कांग्रेस साथ गठबंधन में है, जिसको उन्होंने ख़त्म किया था दिल्ली से।
देखिए, मैं ये मजबूरी का गठबंधन है। कांग्रेसी तो ठगे गए हैं। कांग्रेसी कोई भी अंदर से, मैं जनता में घूम रहा हूँ, कांग्रेसी ने पूरा समर्थन बहन मायावती जी को दे दिया है। पूरा समर्थन, कोई भी वोट देखना, जो भी कांग्रेस का वोट है बहन मायावती जी को पड़ेगा। और आम आदमी के जो लोग हैं, जो मुसलमान बेचारे 10 साल से ठगे जा रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप, मैं मजबूत कैंडिडेट हूँ, मैं पढ़ा लिखा होशियार आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ पेशे से। आप मेरी बात को समझिए। आप ये हवा मत फैलाइए कि अब्दुल भाई वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। अब्दुल भाई आपके मुस्तकबिल का निर्माण करने जा रहे हैं। अब्दुल भाई को आप वोट दीजिए और बहन मायावती का हाथ मजबूत कीजिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ है अब्दुल बासित जी थी हमारे साथ। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि 12% वोट बैंक और क्या हिस्सेदारी, ये अपने आप में सोचने वाला है। वो मुस्लिम वोट बैंक जिसके आधार पर यूपी में समाजवादी पार्टी और क्या नाम है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, उस वोटर को क्या दिया है, उस वोटर को क्या मिला है, क्या प्रतिनिधित्व मिला है, क्या राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी मिली है। अब ये देखने वाली बात है कि बसपा ने जिस सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है, दलित, पिछड़े, स्वर्ण समाज, अगड़े समाज, मुस्लिम समाज से जो टिकट आवंटन किया है, उसका नतीजा क्या आता है और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से क्या हाथी लोकसभा जा पाता है।